मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी।
टमाटर, प्याज, खीरा, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना, तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं है, और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज! किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। यह बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट, लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है, और यह एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है, और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है, और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती, और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास यह फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर! मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस।
मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। हम कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। डरो मत, आप एक स्पेसशिप पर हैं। कुलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है। पहले राउंड में मेरे लिए केक तैयार करें। मुझे यह खाने का बहुत मन हो रहा है। केक? मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हो तो मुख्य काम केक को एक दूसरे के ऊपर लगाना और सबके ऊपर सफेद क्रीम को फैलाना है। फिर केक सूखा नहीं लगेगा। ऐसे एक के ऊपर एक। लेकिन इतना ही काफी नहीं होगा। मैं कुछ और सफेद चॉकलेट लगाऊंगा। इसके लिए इसे सॉस पैन में डालें, फिर आयरन मैन ग्लव की मदद से इसे पिघलाएं। वाओ, हो गया। ओह, कितना गर्म है। मैं इन लिक्विड चॉकलेट को केक के ऊपर डालूंगा ताकि उस पर एक भी खाली जगह ना बचे। यह स्वादिष्ट होगा, लेकिन मैं सामान्य चॉकलेट का इस्तेमाल करूंगी। लेकिन केवल यही नहीं होगा। चॉकलेट के ऊपर एक और चीज जाएगी, नीली क्रीम। सुंदर लग रहा है। अरे, यह क्या हो रहा है? ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? दादी, माफ करना। मेरे पास बस सब कुछ सुपर मॉडर्न है, लेकिन इसका दूसरों से क्या लेना देना है? ठीक है, बड़बड़ाओ मत। मैंने माफी मांगी ना। खैर, केक बेस तैयार है। ये इसे सजाने का समय है। मेरे पास कोई बोरिंग सफेद केक नहीं होगा, बल्कि एक रॉकेट के रूप में एक केक होगा। हम आखिर अंतरिक्ष में हैं। मैंने इन लाल दांतों को काट दिया जो रॉकेट का सहारा बन जाएगा। हाँ, लेकिन सच कहूँ तो मैंने केवल एक को काटा है। फिर मैं उन्हें ऐसे ब्लास्टर की मदद से क्लोन करूंगा। वाह, बढ़िया, तैयार। अब केवल उन्हें रॉकेट से जोड़ना बचा है। चलो, अब उसे जोड़ने की तैयारी करता हूँ। वाह, बढ़िया। उसके बाद एक खिड़की और अतिरिक्त धारियां जोड़नी होंगी। और बेशक एक एस्ट्रोनॉट के बिना किस तरह का रॉकेट। जरा देखो ये कितना अच्छा है। वाह, बढ़िया। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपको ब्रोकली की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा केक न केवल स्वादिष्ट हो बल्कि हेल्दी भी हो, और ब्रोकली बहुत हेल्दी होता है। इसके अलावा यदि हम इसे सही ढंग से चिपकाते हैं तो केक एक ग्लोब की तरह दिखेगा। बस देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। वाह, सभी ने कितने कूल डिजाइन बनाए हैं। मुझे भी जल्दी कुछ सोचना होगा। ओह हाँ, स्कीटल्स। मैं केक के चारों ओर कैंडी लगाऊंगा। वैसे एक एक करके देखो कितना सुंदर दिख रहा है। और फिर केक पर थोड़ा पानी गिराऊंगा।
वाओ, देखो ये कितना सुंदर है। मेरा केक एक पल में कितना सुंदर हो गया। तुम इतना समय क्यों लगा रहे हो? हम तैयार हैं। यह विनर चुनने का समय है। वाओ, दिलचस्प। सभी केक बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मैं शुरू करूंगी शायद सबसे चमकीले केक के साथ। एक रॉकेट के रूप में केक जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं सिर्फ इस कॉस्मोनॉट को खाना चाहती हूँ। कॉस्मोनॉट बढ़िया है। अब मैं एक लाल पैर को खाने जा रही हूँ। अरे, वह शोर क्या है? ओ, केक गिर गया। मैं उसे खा भी नहीं पाई। इसे और अधिक मजबूत बनाना जरूरी था। और अब आगे दादी का केक होगा। इसे ग्लोब की तरह बनाने का आइडिया वास्तव में बहुत अच्छा है। लेकिन इस केक का स्वाद भयानक है। मुझे ब्रोकली से नफरत है। केक में ब्रोकली कौन डालता है? अब केवल क्वेंटिन के केक से सभी आशा है। यह बहुत अच्छा दिख भी रहा है और मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। वाओ, लाजवाब। क्वेंटिन, तुम्हारी जीत पर बधाई। क्या? मैं? सच में? धन्यवाद। इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट पीना चाहती हूँ। मेरे लिए एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाओ। आसानी से। अब मैं इसे ब्रोकली के बिना हेल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। दादी, आपके पास कितना छोटा कप है। देखो, इसे ऐसा होना चाहिए। आपने कभी कोई बड़ा ग्लास नहीं देखा है। देखो, मुख्य बात स्वाद है। मैं कॉकटेल को इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि एमिली का ध्यान छोटे ग्लास पर नहीं जाएगा। तो मैं एक ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी काटकर शुरुआत करूंगी। इसे ब्लेंडर में डाला। हाँ, चलो उसे अब बंद किया और मशीन ऑन किया। तैयार। देखो, प्यूरी कितनी स्वादिष्ट दिख रही है। इसे ग्लास में डाल देती हूँ। फिर ब्लैकबेरी का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर कीवी और फिर संतरे। वाओ, मैं इस टोकरी के सभी फलों और बेरीज को कॉकटेल में बदल दूंगी। और अब ड्रैगन फ्रूट की बारी है। मैंने इसे पहले नहीं ट्राई किया है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह ग्लास के सजावट के काम आएगा। ऐसे यहाँ सजा दिया। अब यह बहुत सुंदर दिख रहा है। और मैं अपना कॉकटेल फैंटा से बनाऊंगा, लेकिन कोई साधारण फैंटा नहीं, बल्कि नीले रंग के फैंटा से। मुझे लगता है कि कॉटन कैंडी इस फैंटा के लिए एकदम सही है। हमें बस उसे ग्लास में डुबाने की जरूरत है। चक्कर देखता हूँ। अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है। मुझे चीनी को पिघलाने की जरूरत है। पहले इसमें लाल और नीले रंग मिलाएं और फिर इन सबको अच्छे से मिलाना है। ऐसे। वाव, कितना अच्छा रंग आया है। फिर हम इस शुगर मास से इस सेमी सर्कल सांचों को चिकना करने और इस मीठे सीक्वेंस के साथ सजाएंगे। यह पाउडर देखो, है ना अच्छा। जब चीनी सूख जाएगी तो मैं मीठी और बहुत सुंदर बॉल्स बना पाऊंगा। उसके बाद इसे एक कटोरे में रख लेता हूँ। देखो, इसका रंग कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अब बस कॉकटेल को तैयार करना है। छाता लगाया और बस तैयार। ओह, लगता है केवल मैं ही बच गया हूँ। हाँ, मैं ग्लास में एक स्प्राइट डालूंगा और यह मेरे कॉकटेल का आधार होगा। वाह, थोड़ा पीकर देख लेता हूँ। अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट है। कूल। कोई आश्चर्य नहीं कि स्प्राइट सभी को इतना पसंद आता है, लेकिन स्प्राइट ही काफी नहीं होगा। मैं इस ग्लास में ऑलिव ऑयल डालूंगा। ये स्वाद के लिए उतना जरूरी नहीं है, बल्कि उस प्रभाव के लिए जो मैं फिश की मदद से बनाऊंगा। वो कितनी जोर से हो रहा है। वो मेरे ग्लास में होना चाहिए।
ओह वाह, कितना बढ़िया। मैं तो इसे चखूंगी भी नहीं, डरावना। और मैं जल्दी से कुछ ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, हम तैयार हैं। वाह, कॉकटेल तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। वाह क्विंटन, चलो तुम्हारे कॉकटेल्स को ट्राई करते हैं। तुमने ऐसा अलग इफेक्ट कैसे लाया? ओह, इफेक्ट सुंदर है लेकिन इसका स्वाद भयानक है। दादी, आपने क्या किया है? वाह, अच्छा है। आपने एक बढ़िया ड्रिंक बनाया, एक बहुत ही फ्रेश फ्रूट कॉकटेल। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि शेफ जेमी ने क्या किया है। इतना बड़ा ग्लास और यहाँ शुगर बॉल्स भी हैं, जिन्हें कॉकटेल में डालने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसे चखूं, मैं चाहती हूँ कि यह शुगर बॉल इसमें घुल जाए। चलो इसे अच्छे से मिला देती हूँ। वाह, और डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। वाह, अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। जेमी, आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। ये तो कमाल का है। जीत पर बधाई। हाँ, मुझे पता था मैं ही जीतूंगा। इस बार क्या है? लगता है हमें कुछ फ्राई करना है। हाँ, मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मुझे फ्राइड एग खाना है। यह आसान है। तुम्हें पता नहीं कि मैंने अपने जीवन में कितने फ्राइड एग खाए हैं। चलो शुरुआत करते हैं अंडे तोड़ने से। बेशक शेल को हटाना होगा, इसकी जरूरत नहीं है। घिनौना। यह क्या है? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ? मैं कहाँ हूँ? दादी, शांत हो जाओ। यह सिर्फ अंडे का छिलका है। मैं डर रही थी कि मैं फ्राइड एग नहीं बना पाऊंगी। वैसे मेरे फ्राइड एग थीम पर आधारित होंगे। मेरे पास रॉकेट के रूप में एक सांचा है। मुझे लगता है यह बहुत प्यारा होगा। प्लास्टिक के सांचे बोरिंग है। ऐसे सांचे क्यों ना इस्तेमाल करें जिसे खाया जा सके, जैसे कि ब्रेड को काट कर और फिर इसे अंडे के साथ तला जा सकता है। मेरे फ्राइड एग एक मॉन्स्टर के सीड के रूप में होंगे। मैं दांतों के रूप में लहसुन का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे। वाओ, यह स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन केवल इतना ही नहीं है। मैं वसाबी की मदद से मॉन्स्टर का हेयर स्टाइल बनाऊंगा। वाह, कितना दिलचस्प है। झांको मत दादी, यह मेरा आइडिया है। दर्द हो रहा है। मैंने एक रॉकेट के रूप में अंडे तले हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं इस टमाटर के पेस्ट से इसे और भी खूबसूरत बनाऊंगी, मानो स्पेस में रॉकेट। ओहो, कितना अच्छा है। मैं इस अंडे को फेंटते फेंटते बहुत थक गया हूँ। मुझे आशा है कि ये फ्राई करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन लगता है कुछ कमी जरूर है। ये बोरिंग लग रहा है। ओह हाँ, मैं कुछ लाल और नीली डाई जोड़ूंगा जो थोड़ा खट्टा है। वाह, अब इसकी बात ही अलग है। ओह, ये बहुत ज्यादा खट्टा है। लेकिन देखो मेरे फ्राइड एग कैसे बदल गए हैं। मैं तो इसे खुद ही खा लूंगा। इसमें छिलके हैं। घिनौना। एमिली, लेकिन तुम्हें अभी भी विनर चुनना है। सब कुछ कितना सुंदर है। क्विंटन के फ्राइड एग को छोड़कर सब उसमें छिलके पड़े हुए हैं। मैं तो ये ट्राई भी नहीं करूंगी। चलो देखिए कि जेमी ने मेरे लिए क्या किया है। वाह, कितना प्यारा है। चलो चख कर देखें कि इसका स्वाद कैसा है। ओह, बहुत अच्छा। अरे कितना तेज। ओह, मुझे लहसुन से नफरत है। मुझे जल्दी से दादी के फ्राइड एग को खाने की जरूरत है। ओह, वाह, इसका कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है मैं यह खत्म करने वाली हूँ। दादी, बधाई हो, आप जीत गई। ये बहुत अच्छा है। क्या मैं सच में? कितना अच्छा, शुक्रिया।
आप सभी को धन्यवाद। यह स्वादिष्ट था। यह आपके घर जाने का समय है। बाय। ओह, आखिरकार हम घर में हैं। मैं कुकिंग जारी रख सकता हूँ और मैं बुनाई। मुझे भी बहुत कुछ करना है। हैया, ये लो।